हेलो बच्चों, हम लोग सेट नंबर 2 लेके आ गए हैं। क्लास 10th का अंग्रेजी का सेट नंबर 2 ईपी बोर्ड 2020 सेट नंबर 2 लेके आ गए हैं। अगर आप अनसॉल्व की सीरीज देख सकते हैं और नहीं देखा तो सेट नंबर 1 पहले देख के आओ, फिर सेट नंबर 2 समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं अनसॉल्व दिखा देता हूँ। अनसॉल्व डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अनसॉल्व डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये जो इसमें सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आया हुआ है, जो हमारे कोर्स में हट गया, टॉर्च वाले पार्ट से हट गया है। ठीक है, इसका 60 शब्दों में ये दूसरा सवाल देखो। आंसर करना है वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। इसमें जो ब्राह्मण द वाला, ये वाला छोड़ दो, ये बी वाला, इस दो में से एक करना होता है। नेहरू वाला, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा रिवर ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन देखो, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है बेटा, बच्चों देखो, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। द गंगा एंड द जमुना मीन्ट अ लॉट टू जवाहरलाल नेहरू। साथ साथ नोट करो, क्योंकि आपके समझ में तभी आएगा, साथ साथ नोट करोगे। ही हैड बीन अटैच्ड टू देम ever since his childhood. His attachment had grown with year. He had watched their changing moods with the change of seasons. They had been a source of great inspiration for him. His attachment to the Ganga with not religious, instead it was historical. Nehru called the Ganga the river of India because it is loved by her people. The songs of India, victories, defects, recall memories, hopes and fears are interwoven around the Ganga. It is also a symbol of India's age-long culture and civilizations which have ever been changing and एवर फ्लोइंग लाइक द गंगा। इतना समझ में आया आपको? साथ साथ नोट करो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आंसर का, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप कॉपी बना लो बेटा, क्योंकि कॉपी से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपको पता है, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय विच ही लव्ड so much, and of the rich and vast plains below where his life and work had been shaped. इसका आंसर हो गया बच्चों, आपको समझ में आया ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आंसर द टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 शब्दों में दो का आंसर देना है, तो पहले और दूसरों का हम दूसरे का ट्राई करेंगे। वाई हैड यामा टेकन टू फॉर्म द यस्क। तो इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यस्क वाले पार्ट से है। ये रहा आंसर, देखो बच्चों, ये लिखा है वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यस्क, यामा हैड टेकन टू द फॉर्म ऑफ यस्क। ये पूरा यहाँ से क्वेश्चन लिखना है, फिर लिखना टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। बस आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? नोट कर लो, छोटा सा है बच्चों। अगला क्वेश्चन सुकराट वाला है। सुकराट वाला क्वेश्चन क्या है? सुकरात वाला क्वेश्चन है, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकराट बाय द जज। इसको भी मैं नोट करा देता हूँ आप लोगों को। व्हाट पनिशमेंट ढूंढते हैं हम लोग, हम और आप साथ साथ में सर्च करते हैं इसको। ये है, तो आपको लिखना है सुकराट वाज गिवन द पनिशमेंट ऑफ डेथ बाय द जज। मृत्यु की उसे दंड दिया गया था, डेथ, मृत्यु का। ठीक है, इतना आपको बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, कमेंट सेक्शन में टाइप करो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़े हम लोग, चलो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए लिस्ट बी को मैच करना है। ए लिस्ट देख लो, इसको मैंने मैच कर रखा है पहले ही, देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो आप साथ साथ में लिखो और तैयारी करो बेटा, क्योंकि आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी, और आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको माँ बाप को भी अच्छा लगेगा। और बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। ये आपकी फैमिली, आपका चैनल है, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो। ये आपका ही चैनल है बेटा, आप लोगों के लिए हम इस वीडियो लाते हैं, ठीक है बेटा, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी वो ना आए, ठीक है। 5वां सवाल, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 इंटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लिपिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसको रीड करना है, इनके आंसर्स करने हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं कहाँ पे मिलेगा।
इनटू द सनशाइन। इनके इनके क्वेश्चन, गिव द टाइटल पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटिस्ड लाइन हैव बीन टेक सेलेक्टेड। अगला, पॉइंट आउट द रिमेनिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। ठीक है, इसका देखो, ये दोनों क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। इनके आंसर्स, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। द फाउंटेन वाले पार्ट से ये पोएम है, पता है ना आपको। द रिमेनिंग वर्ड इन द स्टेंजा आर लाइट एंड नाइट। लाइट एंड नाइट रिमेनिंग वर्ड इसके हैं। तो बहुत ही सरल है, फ्री के नंबर मिल जाएंगे आपको अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये सेंट्रल आइडिया 4 लाइन्स ये मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, आप वीडियो नंबर 1 देखो जाके, फिर इसको समझो। इसको मैंने पढ़ाया पहले, कराया, अगली वीडियो में नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, 3 दिए हुए हैं, तो ओलंपिक वाला पार्ट हट चुका है कोरोना की वजह से। वाई डिड एडिसन गेट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। एडिसन को उसकी माँ के द्वारा क्यों अच्छी पिटाई लगी थी, इसके बारे में बताना है। गुड बीटिंग, गेट अ बीटिंग, तो ए वाला आंसर यहाँ से नोट करना है। ये बीटिंग वाला 20 में आया हो, देखो। वंस एडिसन सा अ hen sitting on its eggs, his mother told him that the hen was hatching its eggs so that chicken may come out of the eggs. The next morning he got a dozen of eggs and sat on them. He had only smashed the eggs and spoiled his swords. He got a good beating as punishment by the mother for his experiment. ये प्रयोग करा था इसलिए इसकी मम्मी ने इनकी धुनाई लगा दी थी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, वाई, लास्ट वाला हट गया है, ठीक है। वाई इज विक्रमादित्य सैड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। महान जज के बारे में बताना है, क्यों कहलाए थे ए ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, इतिहास में। एक क्वेश्चन तो आप समझ गए ना, ठीक है। ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप लोग इसका आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे। विक्रमादित्य इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज in the history because he always gave perfect justice to his people. Guilty trembled before him because they knew that his eyes would look straight into their guilt and punish them. इतना क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ट्रू फॉल्स करना है। एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, ये ट्रू है क्योंकि एडिसन प्रेम करता था। किससे करता था प्रेम? प्रेम किससे करता था बताओ? अपने प्रयोगों से प्रेम करता था बेटा, ये करता था, ट्रू है। दूसरा वाला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। ये थोड़ा दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये पहला वाला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है। नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन एडिसन ट्राइड इज एक्सपेरिमेंट ऑन सेवरल गर्ल, सी फेल इल, बीमार हो गई थी। इसमें द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन, कब सेलिब्रेट करा था? इसका मैं आंसर्स दिखा देता हूँ, ये मैं आंसर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आंसर सारे जो आंसर्स होते हैं वो यहाँ पे इसमें दिए होते हैं, ठीक है। आंसर्स नोट कर लो, तो इससे क्या होगा, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वो देख लो, फिर एक क्वेश्चन देख लो, ये समझ में आ जाएगा आपको खुद ही, ठीक है। अब हम लोग फटाफट सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं। आंसर्स मैंने आपको दिखा दिए, सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं। सेक्शन बी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन बी देख रहे हैं, ग्रामर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग नहीं कर पाते। सेक्शन बी में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों, ये हम सेक्शन बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इसको अरेंज करना है, सही ऑर्डर में लाना है, जिसका जैसा कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था वैसे हम कर रहे हैं। पहला वीडियो भी देख लो बच्चों। कैट अपॉन द जंप टेबल द, इसको सही करना है। सही किस प्रकार से करेंगे देखो। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, सही हो गया है। अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है देखो, आप लोग देख लो बच्चों। सी सैड टू मी विल यू गो देयर, इसको सी आस्क्ड मी, आस्क्ड लगेगा, आई इफ आई वुड गो देयर। अगला, डॉक्टर रंजना टीच अ साइंस, पैसिव बनाना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा देखो बच्चों। बी आर टॉट साइंस बाई डॉक्टर राजना। अगला, ही वॉज पनिश्ड फॉर, क्योंकि किसी को मेक ही फील होगा, मेक नॉइस, मेकिंग नॉइस होता है सही फॉर्म, मेकिंग नॉइस थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है।
आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन ब्लू द सेंटेंस, एवरी वन लाफ्ड एट हिम। अगला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। बी, तो यू कैन प्रॉस्पर अनलेस यू मेक यू वर्क हार्ड। अगला, इसमें बेटा अटेंडेंस हो जाएगा, इसमें जस्टिस हो जाएगा। कंप्लीट करने में आधे आधे नंबर के हैं, अटेंडेंस जस्टिस। तो अटेंडेंस की स्पेलिंग ये होती है, जस्टिस की होती है। आगे इसको पंक्चुएट करना है, सही करना है, इसको इस प्रकार से कर लेंगे। आई सैड टू माई फादर, विल यू गिव मी 200 रुपीज़ एज आई विश टू बाय अ न्यू ड्रेस। यहाँ से देख लो बेटा, अनसॉल्व नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से अनसॉल्व पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में चेंज करना है, चेंज किस प्रकार से करते हैं। तो राजा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी में युद्ध में हरा दिया। वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन में इसमें दिखाता हूँ। राणा प्रताप was the king of Mewar. He suffered much for the freedom of his kingdom. The army of Akbar defeated him in the battle of Haldigati. He began to live in the forest, but he did not accept defeat. हार नहीं मानी इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चों आपको क्लियर तो हो रहा है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है राइट द एप्लीकेशन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द एजुकेशन फैसिलिटी फॉर गर्ल्स इन योर एरिया। लड़कियों की एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, प्लेस नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। और लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट लीव 4 डे, 4 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ही कराऊंगा, ठीक है। लेटर नहीं करा रहा मैं, एप्लीकेशन नहीं करा रहा, क्योंकि दो में से एक ही आपके एग्जाम में लिखना है। तो एप्लीकेशन में कराता हूँ फटाफट। 4 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए हमें, ठीक है। 4 डेज की लीव के लिए, 4 डेज की लीव के लिए एप्लीकेशन चाहिए, 4 डेज की लीव के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे यहाँ से। टू द प्रिंसिपल वी इंटर कॉलेज शामली रिस्पेक्टेड सर, आई विश टू सबमिट दैट माई मदर हैज़ बीन सफर्ड फ्रॉम फिनोमिना pneumonia since last Monday. My father is out of the station, and as I am the only son of my parent, I have to look after her most of the time. Moreover, she is too old. I can't leave her alone even for a few minutes. So kindly grant me leave 5 day लीव फ्रॉम, तारीख यहाँ से यहाँ तक, मतलब 5 दिन की छुट्टी के अंतराल में यहाँ पे डाल देना। सो दैट आई मे लुक आफ्टर हर वेल, आई शैल बी हाईली ओब्लिज्ड योर फेथफुली, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो बच्चों आपको इतना तो क्लियर है ना, कोई भी डाउट तो नहीं है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर आप मत कहना कि आपका आंसर किया नहीं मैंने, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। राइट द वन, ए से निकला एन वन लिखना है, 3 में से एक पे लिखना है। तो एन इंडियन फार्मर पर मैं कराऊंगा, ठीक है। एन इंडियन फार्मर पर मैं कराऊंगा। एन इंडियन फार्मर मतलब भारतीय किसान। बताओ, पता है आपको भारतीय किसान के बारे में? पता है आपको? कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, पता तो होगा ही, बट निबंध कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा निबंध। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज द एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेज, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। भारतीय एक कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग किसान होते हैं। द इंडियन फार्मर इज जनरली ए सिंपल मैन, बहुत ही साधारण व्यक्ति होते हैं किसान। हिज ड्रेस एंड हाउस, इनके घर और मकान, उनके कपड़े और मकान। ही वियर्स अ धोती एंड कुर्ता ऑफ खादी क्लूथ्स। इन विंटर ही wraps a blanket around his body to keep away the cold. Before independence, he lived in huts at Kacha house, but now he live in Pakka house. Some rich farmer have built grand building.
education. The old farmers are uneducated, yet they have knowledge of the modern technique of agriculture. They knew about all three of manures, fertilizers, and pesticides and use of them. Enjoyment in the field of the resection and enjoyment. Also, the Indian farmer has come forward in most of the house in village. We find television and other mean of entertainment as in city. His life and in improvement. A farmer is very hard working. He works hard in his field from morning till evening. सुबह शाम तक मेहनत करते हैं. ही इज बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी एज ही फीड अस. इतना क्लियर है बेटा. आगे बढ़े हम लोग, फटाफट आगे बढ़े. आगे हमारा बचा है एक अनसीन पैसेज बताया, उसको मैं कराता हूँ. अनसीन पैसेज बताया, इसको देख लो तब तक. अनसीन पैसेज बताया दिस स्टोरी ऑफ फिशरमैन. अनसीन पैसेज बचा है. बच्चों समझ में तो आ रहा है ना. चैनल को सब्सक्राइब भी करना बच्चों, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो. पूरा देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना बच्चों. वीडियो को पूरा देखा करो आप, ठीक है बेटा. आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी. और अच्छा, कमेंट में लिखना कौन कौन टाइम टेबल से पढ़ाई करता है. कौन कौन बच्चा टाइम टेबल से पढ़ाई करता है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना. टाइप करोगे आप लोग? बताओ बताओ. ठीक है बच्चों. और कहाँ से हो आप लोग, वो भी टाइप करना. हमको भी पता लगेगा कि हमारे चैनल से कहाँ कहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, और आप उनमें से एक हैं. तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बेटा. फिशरमैन वाला क्वेश्चन चलो मैं कराता हूँ इसको. ठीक है चलो बच्चों मैं कराता हूँ. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 85th डे. डिस्क्राइब द फिशरमैन. इसको पढ़ो और आंसर आपको लिखना है. मैं बोल रहा हूँ, पहले का आंसर बोल रहा हूँ. ऑन द 85th डे ही फेल्ट, इसी से छांट कर लिखना है. ही फेल्ट हिज फिशिंग लाइन मूव जेंटली, इट वाज अ बिग फिश. लिख लेना आप लोग. डिस्क्राइब द फिशरमैन. फिशरमैन के बारे में डिस्क्राइब करना है, मैं बोल रहा हूँ. लिखो बच्चों, लिखो. द फिशरमैन लिव्ड. लिखो, द फिशरमैन लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा. CUBA, क्यूबा. यहीं से तो लिखा था मैंने, पहले वाला लिखा. द फिशरमैन लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा ऑल्दो ही वाज ओल्ड येट ही वाज वेरी एक्टिव. ठीक है बच्चों, लिख लेना. ठीक है, वीडियो को फिर से चला लो, देख लो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लो, ठीक है बेटा. तो बच्चों इस वीडियो में अब इतना ही, ठीक है. अनसॉल्व्ड की पहले सेट की वीडियो नहीं देखी आप लोग, देख लो, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, फैमिली का हिस्सा बन जाएं बच्चों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.